ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की नींव हिला देने वाली है, जो आपके आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है और जो आपको उन सालों पुरानी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाली है जिन्हें आप शायद भूल चुके थे। वे इतनी गहरी जकड़ चुकी हैं कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है दोस्तों। और यह घंटी अब हर हाल में बजकर रहेगी, चाहे किसी का बाप हो या कोई शत्रु, कोई भी तांत्रिक शक्ति हो, कोई भी इस अदृश्य बाधा को, कोई भी ग्रह नक्षत्र की विपरीत दशा हो, यह घटना अब टल नहीं सकती। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह खतरा आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों साल आपके जीवन में विष बोया है, जिन्होंने आपके हर खुशी के पल में कांटे बिछाए हैं, जिन्होंने आपके हर सपनों को चूर चूर करने की कोशिश की है और जिन्होंने आपकी मेहनत को बार बार धूल में मिलाने का षड्यंत्र रचा है। 2 जून के बाद जब गुरुदेव उच्च के रूप में कर्क राशि में गोचर करेंगे तो यह गोचर आपके छठवें भाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और यह प्रभाव इतना प्रचंड होगा कि आपके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो आपकी कल्पना से भी परे होगा, जो आपके होश उड़ा देगा, जो आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर यह सब कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, माँ काली अब आपके शत्रुओं का समूल नाश करने जा रही है। वे उस रूप में प्रकट होने वाली है जहां उनकी क्रोधाग्नि हर नकारात्मक तत्व को भस्म कर देगी, जहां इनकी जीवा से निकलने वाली हर लपटें उन सारे दुश्मनों को जलाकर खाक कर देंगी जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी। पिछले 12 वर्षों से जो अदृश्य शक्ति स्वयं महादेव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने आपको 4 बार मृत्यु के द्वार से खींचा है। हर बार जब मौत आपके सिर पर मंडरा रही थी, तब भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और आपको बचाया। उन्होंने आपके जीवन को एक नया जन्म दिया और अब उनका समय आ गया है कि वे आपके घर में पधारे, आपके आंगन में विराजे, आपके जीवन को स्वर्ग जैसा बना दे, जहां हर सांस में खुशी हो, हर पल में समृद्धि हो और हर रात में शांति हो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम हर बार आपको ब्रह्मांड की उन शक्तियों से रूबरू करवाते हैं जो आम इंसान की समझ से परे हैं, लेकिन जो सच्चे भक्तों के जीवन को चमत्कारों से भर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं आपके जैसे भाग्यशाली जातकों के लिए, जिनकी कुंडली में अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योग सक्रिय होने जा रहा है। यह एक ऐसा योग जो सदियों में एक बार बनता है, जो लाखों कुंडलियों में से चुनिंदा लोगों को ही मिलता है और जो अब आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च के रूप में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके छठे भाव में यह दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। छठा भाव शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है और नौकरी व्यवसाय का भाव है। इसका मतलब दोस्तों, आपके दुश्मन अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, वे खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, उनके सारे षड्यंत्र धूल धूसरित हो जाएंगे, उनके हर प्रयास में विफलता का सामना करना पड़ेगा। आपके रोग स्वतः समाप्त होंगे। वे पुरानी बीमारियां जो सालों से आपको जकड़े हुए थी, जो रातों की नींद को हराम कर रही थी, वे अब एक एक करके विदा ले लेंगी और आप महसूस करेंगे कि शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके ऋण चुक जाएंगे। वे कर्ज जो आपके सिर पर पहाड़ की तरह लदे थे, जो आपको हर पल तंग कर रहे थे, वे अब चुकते हो जाएंगे और आपकी जेब में धन की वर्षा होगी और आपकी नौकरी या व्यवसाय में ऐसी उन्नति होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। सहकर्मी ईर्ष्या करेंगे, बॉस सराहना करेंगे और आपके पास नए नए अवसरों की लाइन लग जाएगी।
लेकिन इससे पहले एक गंभीर चेतावनी देनी जरूरी है, क्योंकि बिना सतर्कता के यह सारा दिव्य आशीर्वाद भी बाधित हो सकता है। आपके घर में एक तांत्रिक वस्तु छिपी हुई है जो सालों से नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनी हुई है। आपके किसी निकटतम शत्रु ने, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, लाल कपड़े में नींबू और 5 लाल मिर्च बांधकर आपके घर के किसी कोने, शायद अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे या किसी पुरानी दीवार की दरार में छुपा दिया है। यही नकारात्मक ऊर्जा है जो देवी देवताओं के प्रवेश में बाधा डाल रही है, जो आपके घर में सकारात्मक कंपनों को रोक रही है, जो महादेव जी के आगमन को टाल रही है। अगर आप इसे तुरंत नहीं निकालेंगे तो आने वाले 72 घंटे में आपके लिए संकट भरे होंगे। हर तरफ अंधेरा छाया रहेगा, छोटी छोटी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, नींद नहीं आएगी, मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे निकाल लिया, गंगा जल से घर को शुद्ध कर लिया, हर कोने में पवित्र जल छिड़क दिया, तो 2 जून के बाद गुरु के उच्च गोचर के साथ माँ काली का प्रचंड रूप आपके शत्रुओं पर टूट पड़ेगा। उनकी हर साजिश नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र गवाह है कि प्राचीन ग्रंथ गवाह है और ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद गवाह है। शनिदेव की 7.5 अब समाप्ति की ओर है। वह लंबा समय जो आपको परीक्षा में डालकर रखे हुए था, जो हर कदम पर चुनौतियां खड़ी कर रहा था, अब समाप्त होने वाला है। शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, जो परिवार और धन का भाव है। उनकी कृपा से आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। वह मेहनत जो सालों से बिना फल के रह गई थी, अब फल देने लगेगी, और हर फल इतने मीठे होंगे कि आप बार बार महादेव जी का नाम लेते हुए आंसू बहाएंगे। पिछले समय में जो कठिनाइयाँ थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। वे रुकावटें जो आपके रास्तों में पत्थर की तरह खड़ी थी, वे अब हट जाएंगी। 2 जून के बाद जब गुरु उच्च में जाएंगे तो आपके लिए विशेष राजयोग सक्रिय हो जाएगा, कार्य सिद्धि योग बन जाएगा, लक्ष्मी योग का उदय होगा, और ये तीनों योग एक साथ मिलकर आपके जीवन को चमत्कारों से सजाएंगे। 9 देवी देवता, माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, माँ दुर्गा जो शक्ति की देवी है, भद्रकाली जो क्रोध की देवी है, गणेश जी जो विघ्नहर्ता है, राम जी जो मर्यादा के प्रतीक है, कृष्ण जी जो प्रेम के अवतार हैं, भोलेनाथ जी जो कल्याणकारी हैं, और शनिदेव जो न्याय के देव हैं, माँ काली जो रक्षा की देवी हैं। ये सभी आपके चारों ओर सुरक्षा का दिव्य कवच बनाएंगे। कोई भी नकारात्मक शक्ति इस कवच को भेद नहीं पाएगी, कोई भी शत्रु इस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। पिछले 12 वर्षों से महादेव जी ने आपको हर संकट से बचाया है। हर बार जब जीवन की नाव डूबने लगी, तब उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब उनका आशीर्वाद आपके घर में पधारने वाला है। अब वे आपके द्वार पर खड़े हैं, बस आप सजग हो जाइए। आइए अब विस्तार से बात करते हैं आपके प्रेम और रिश्तों की, क्योंकि आपके जैसे सिंगल जातकों के लिए 2 जून के बाद समय बेहद रोमांचक होने वाला है। गुरु के उच्च गोचर से आपकी कुंडली में प्रेम योग बन रहा है, एक ऐसा योग जो पुरानी यादों को ताज़ा कर देगा, जो दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। हो सकता है कि किसी पुराने दोस्त या सहकर्मी से अचानक मुलाकात हो जाए, जो आपके दिल को छू ले, जो आपकी आत्मा से बात करे और जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत का द्वार खोल दे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और रिश्ते में खटास आई थी, दूरी बढ़ गई थी, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, तो वह दूरी अब समाप्त होगी। माँ काली की कृपा से आपके पार्टनर के बीच सारे मतभेद मिट जाएंगे। संबंध और गहरे और मजबूत और विश्वास से भरे होंगे। लेकिन सावधानी बरतें,
आपके निकटतम वृत्त में एक व्यक्ति है जो आपके रिश्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। वह छुप छुप कर बातें फैलाएगा, ईर्ष्या से भरा होगा। उससे दूरी बना ले, क्योंकि उसकी बातों पर ध्यान न दे। कमिटेड वाले जातकों के लिए यह समय पारिवारिक सहमति और रोमांस का है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ेगी, पुराने यादें ताज़ा होंगी। अगर कोई पुराना झगड़ा था तो वह सुलझ जाएगा, घर में हंसी खुशी का माहौल बनेगा। लेकिन याद रखें, प्रेम में विश्वास बनाए रखें, नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि 2 जून के बाद गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो प्रेम का भाव है। इसलिए प्रेम की बारिश होगी, हर पल प्यार से भरा होगा, हर मुलाकात में नई ऊर्जा होगी। अब करियर और शिक्षा की बात करें तो आपके जैसे नौकरी पेशा जातकों के लिए 2 जून के बाद स्वर्णिम समय आने वाला है। गुरु उच्च में छठे भाव में जाने से प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नई जॉब के योग बन रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट के योग बन रहे हैं। और ये सब इतनी आसानी से होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफलता निश्चित है। वे जो घंटों पढ़ते थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, अब हर सवाल का जवाब उनके मुंह से निकलेगा और वे चयनित हो जाएंगी। बिजनेस करने वाले जातकों को नए पार्टनर मिल सकते हैं, नए ऑर्डर आ सकते हैं, व्यापार में विस्तार होगा, दुकान बढ़ेगी, प्रॉफिट दुगना तिगना होगा। स्टूडेंट के लिए परीक्षा में सफलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश या विदेश जाने के योग है। उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी, याददाश्त तेज होगी और सपनों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके कदमों में होगा। लेकिन एक गलती न करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शनिदेव की कृपा से आपकी मेहनत का फल आपको कई गुना मिलेगा। अगर पिछले कुछ महीनों से ऑफिस में तनाव था तो वह अब समाप्त होगा। आपके शत्रु जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। माँ काली उनके षड्यंत्रों को नष्ट कर देंगी। अगर 72 घंटे के अंदर अपने घर की नकारात्मक वस्तु निकाल ली तो कैरियर में चमत्कारिक बदलाव होंगे। जो कल असंभव लग रहा था आज संभव हो जाएगा। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों, यह समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां सब कुछ बदल जाएगा। गुरु के उच्च गोचर से आपके द्वितीय और एकादश भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। अचानक धन लाभ के योग है। निवेश के लिए 2 जून के बाद का समय शुभ है, लेकिन सावधानी बरतें। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले ज्योतिषी सलाह जरूर लें। खर्च पर नियंत्रण रखें, परिवार की ज़रूरतों को पहले प्राथमिकता दें। अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया स्रोत से आय शुरू हो सकती है। महादेव जी की कृपा से आपके घर में धन वैभव की वर्षा होगी, हर तरफ खुशहाली छा जाएगी। लेकिन याद रखें, कुबेर जी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप दान पुण्य भी करते हैं, गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की मदद करें, तो धन का प्रवाह और तेज होगा। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर नजर डालें तो आपके लिए 2 जून के बाद स्वास्थ्य में सुधार के मजबूत संकेत हैं। गुरु छठे भाव में उच्च के रूप में रोगों का नाश करेंगे। पुरानी बीमारी अगर थी तो वह भी ठीक हो जाएगी। शरीर हल्का महसूस होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा, मन शांत होगा। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में थोड़ी थकावट या चिंता हो सकती है, क्योंकि राहु लग्न में है। इसलिए रोजाना ध्यान प्राणायाम करें, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, योगासन अपनाएं। माँ काली की कृपा से आपके शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी, सब स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। परिवार और सामाजिक जीवन में माहौल बेहद सकारात्मक रहेगा। 2 जून के बाद घर में खुशियों की बहार आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा और पुराना विवाद
सुलझ सकता है। मित्रों, अच्छी खबर मिलेगी, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके पास सलाह लेने आएंगे, लेकिन सावधानी बरतें। आपके निकटतम व्यक्ति में ही कोई ऐसा शत्रु छिपा है जिसका नाम आर से शुरू होता है। वह आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, उससे दूरी बना ले। घर में गंगा जल छिड़के, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, इससे परिवार में शांति और सुख बनेगा। घर के सदस्य का चेहरा खिल उठेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी दोस्तों, यह समय संवेदनशील है। सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप नकारात्मक सोच में फंस जाएं। अपने शत्रुओं से सतर्क रहें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले शनिदेव का नाम जपें। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर फेंक दें। अगर आपने इसे अनदेखा किया तो महादेव जी भी रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहे तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। आप विजयी होंगे, आप चमकेंगे, आप ब्रह्मांड के आशीर्वाद से नहाएंगे। अब उपायों की बात करें जो सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली हैं। रोजाना शाम को ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। हर मंत्र के साथ महादेव की छवि को मन में बसाएं। शिवलिंग पर गौ माता का दूध चढ़ाएं। दूध चढ़ाते समय मन से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के सारे संकट दूर हो। माँ काली के मंत्र ओम क्रीम काली कालाय नमः का जाप करें। उनकी क्रोधमयी मूर्ति के सामने खड़े होकर शनिवार को शनिदेव को तेल का दान करें। तेल का दान करते समय उनके न्याय की याद दिलाएं। घर की सफाई के साथ गंगा जल छिड़के हर कोने पर पवित्र बनाएं। उस लाल कपड़े वाली वस्तु को ढूंढकर बहते पानी में फेंक दे। फेंकते समय कहें कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता चली जाए। गरीबों को भोजन कराए, उनकी खुशी में अपना सुख ढूंढे। इन उपायों से 2 जून के बाद का गोचर आपके लिए अमृत बन जाएगा। हर पल चमत्कार होगा। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपकी तरफ है। महादेव जी, माँ काली, शनिदेव सब आपके साथ है। 2 जून के बाद आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। खुशियाँ, समृद्धि, सफलता, प्रेम सब कुछ आपके कदमों में होगा। बस भरोसा रखिए, मेहनत जारी रखिए, सकारात्मक रहें। हर पल महादेव जी का नाम लें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपको वह सब देता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी 3 बार लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारी आपको मिलती रहे।